हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसवाईडीसी का इशू ऑफ शेयर्स, जिसका लेक्चर नंबर 10 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 325। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया देखो। अर्चना लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पेएबल एज। अर्चना लिमिटेड करके कंपनी है जो 10,000 शेयर्स इशूड करना चाहती है और एक शेयर 10 रुपए का, बट बेच कितने में रही है? 12 रुपए में। मतलब 2 रुपया प्रीमियम हो गया। 2 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ठीक है, वो 2 रुपए देखो। अब वो 12 रुपए कैसे मिल रहा है अपने को? 3 रुपए एप्लीकेशन में मिल रहा है, 5 रुपीज अलॉटमेंट विद प्रीमियम लिखा है वहां पे, एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखना ध्यान से। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स ओनली। एप्लीकेशन कितने का आया? 8,000। इशूड कितना किया था? 10,000। अंडर है कि ओवर है? अंडर सब्सक्रिप्शन है। सब जगह किससे मल्टीप्लाई होगा? 8,000। ठीक है। केतन, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, मेड द फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। केतन करके एक बंदा है, केतन करके एक अपना शेयर होल्डर है, उसने 400 शेयर्स का पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम पे ही कर दिया। अभी कौन सा पेमेंट किया होगा? उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट किया होगा। केतन करके एक शेयर होल्डर है जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, तो क्या बोला? आज नहीं तो कल तो देना ही है मेरे को, आज नहीं तो कल देना ही है। चलो एक काम करो, ये 400 शेयर्स का पैसा आप एक्स्ट्रा रख लो, एडवांस में रख लो। इसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉल्स इन एडवांस। मतलब आज का जो समय, वो कौन सा समय अपना? कॉल्स इन एडवांस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉल्स इन एडवांस। मतलब क्या हुआ रहेगा? एक शेयर होल्डर ने ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है ना, वो थोड़ा सा पैसा इधर डाल दिया है, इधर एडवांस में पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आज के समय क्या एंट्री अलग होगी? कुछ ज्यादा अलग नहीं होने वाला है, 1-2 में खाली चेंजेस होगा। देखना क्या करेंगे। इशूड कितना किया है? 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने का आया? 8,000 शेयर्स। फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट आईपी 12 रुपए होगा। दे कितने में रहे? 12 रुपए में। 12 रुपए में 4 रुपए में एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है? अलॉटमेंट में 5 में जैसे 2 रुपया प्रीमियम है ना, 2 रुपया क्या है? तो 3 रुपए क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट का पैसा है। 5 रुपया टोटल मिल रहा है अलॉटमेंट में, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का है, विथ प्रीमियम लिखा है ना वहाँ पे, और 3 रुपया किसका होगा? अलॉटमेंट का होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है? 4 रुपए। ठीक है। जर्नल ऑफ, क्या नाम है इसका? अर्चना लिमिटेड। ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन में? रिसिप्ट की। रिसिप्ट पे क्या होगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 8,000 शेयर का एप्लीकेशन आया इंटू 3, 24,000। 24,000 हो गया। नरेशन लिख लोगे ना तुम लोग? फिर क्या होगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट आएगा 24,000। 24,000 हो गया ये? यस। अब आगे देखेंगे। थर्ड एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट क्या होगी? अलॉटमेंट की पहली एंट्री कौन सी होती है? ट्रांसफर। मुझे बताओ, आज के समय प्रीमियम भी है ना, और मैंने तुमको नोट में लिख के दिया था कि जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम दिया रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको लिखा के दिया था कि जब भी क्वेश्चन में नोट में लिख के दिया था कि जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम दिया रहेगा, तो वो प्रीमियम अलॉटमेंट के ट्रांसफर साइड में क्रेडिट होता है। लिख के दिया है मैंने। प्रीमियम कभी भी अलॉटमेंट के ट्रांसफर साइड में क्या होता है? बिकॉज प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट। हमारे लिए मतलब कंपनी के लिए। कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 में बेच रही है,
तो कंपनी को 2 रुपये का क्या हो रहा है, उस प्रॉफिट को सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं या शेयर प्रीमियम कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो या तो शेयर प्रीमियम बोलो, फर्क पड़ता नहीं है। बात समझा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ कर दे नीचे का भी। समझा क्या बोला मैं? वापस बोल रहा हूँ, ये सब नोट याद करना पड़ेगा तुमको। अभी जो हम लोग 11th वाला सम करेंगे ना, 11th वाला सम, 13th वाला सम, 14th वाला सम, वेरी 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 IMP सम है वो। तुमको एग्जाम में वैसा सम दिख सकता है बोर्ड में। 11 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 14th वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीइश्यूड वाला। करेंगे हम लोग ध्यान से, एक एक स्टेप करके चलेंगे। देखो क्या दिया है, अलॉटमेंट का ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यही होगा एंट्री। अब देखना ध्यान से, कितना शेयर्स इशूड किया है। अब देखो इशूड से तो नहीं होगा ना, अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, तो 8000 से मल्टीप्लाई होगा। 8000 इंटू प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। 16,000। 8000 इंटू अलॉटमेंट का कितना है? 3 रुपये। 24,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। 40 हो गया। अब अगली एंट्री कौन सी होगी? रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एक चीज क्रेडिट होगा आज के सब में, कॉल्स इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बंदा है केतन करके, उसने 400 शेयर्स का पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पे दिया है। एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हुआ हमें। एक्स्ट्रा मतलब एडवांस हुआ। कौन सा एडवांस हुआ? किसका एडवांस है वो? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि कोई बंदा है जो शेयर होल्डर है, उसने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया है अलॉटमेंट के टाइम पे, किसके टाइम पे? अलॉटमेंट। समझ जाने का वो कॉल्स इन एडवांस है। और कॉल्स इन एडवांस कभी भी अलॉटमेंट के ट्रांसफर साइड में क्रेडिट होता है, अलॉटमेंट के रिसिप्ट साइड में क्रेडिट होता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट के रिसिप्ट साइड में क्रेडिट करेंगे हम लोग, और इसका सेकेंड इफेक्ट भी होगा, वो मैं बताता हूँ आगे। तो देखो, इसने कितने शेयर्स का पैसा एडवांस में दिया? 400। कितने के हिसाब से दिया रहेगा? 4 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस दे रहा है ना वो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 400 के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से दिया रहेगा। मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 1600, राइट ना। फिर शेयर अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है? 40,000 लिख देने का, प्लस कर दोगे तो 41,600 रुपीज मिलेगा। नरेशन इसका लिख देता हूं, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंड कॉल्स इन एडवांस। हो गया? नया क्या था पता चला तुमको? नोट में लिख के मिलेगा तुमको। इसके बाद ट्रांसफर की एंट्री होगी ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। यस, क्या होगी एंट्री बताओ? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 8000 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 हो जाएगा। 32,000। नरेशन तुम लोग लिख लेना। अब रिसिप्ट में क्या होगा? थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। रिसिप्ट में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा?
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वापस देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 32 लिखा हमने। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना है? 1600। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 30,400 आएगा। 30,400 हो गया एंट्री, हो गया सब। जब भी कॉल्स इन एडवांस दिया रहेगा क्वेश्चन, जब भी, कैसे पता चलेगा कॉल्स इन एडवांस का समय? क्वेश्चन पढ़ा हमने, वहां पे लिखा था कि 400 शेयर्स का पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पे पे कर रहा है कोई। एक केतन नाम का शेयर होल्डर है जिसने हमें 400 शेयर्स का पैसा एडवांस में दिया है अलॉटमेंट के टाइम पे। मतलब अगर कोई भी बंदा अगर मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में पैसा दे रहा है, मतलब वो कौन सा एडवांस होगा? कॉल्स का एडवांस होगा ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस होगा, राइट कि नहीं? तो वो कॉल्स इन एडवांस होगा। तो कॉल्स इन एडवांस कभी भी एक बात याद रखो, अलॉटमेंट के रिसिप्ट साइड में क्रेडिट होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसिप्ट साइड में डेबिट हो जाएगा। देखो, हमें इस बंदे ने 400 शेयर का पैसा मतलब 1600 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे पे कर दिया था। जब वो मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा देगा तो 1600 रुपया कम देगा ना वो। देखो माइनस करके कितना मिल रहा है अभी अपने को? 30,400, क्योंकि 1600 पहले दे चुका है। याद है वो लास्ट टाइम मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि तुमने मुझे एडवांस में फीस पे कर दिया है, तो फिर नेक्स्ट ईयर तुम उस फीस को माइनस करके दोगे ना, कि एक्स्ट्रा फीस दोगे? और नहीं ना, वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है, सेम टू सेम। समझे? यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1600 आपने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया है। तो जब आप मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दोगे तो आप 1600 कम दोगे ना। आप बोलोगे ना भाई मैंने पहले दिया था, माइनस करके दो, वही माइनस हो गया। देखो इसमें से माइनस क्या आ गया, ठीक है? समझे? यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा सम। अब नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस का नोट्स क्या होगा? जब भी क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस दिया होगा तो हम उसे अलॉटमेंट के रिसिप्ट साइड में क्रेडिट करेंगे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसिप्ट साइड में ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते, ठीक है ना? समझ जाएगा तू, समझदार है तू। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।